हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का ये पार्ट 7 है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष बर्च मिलता है हिमालय में। उत्तराखंड में यह 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। भोजपत्र वृक्ष पर्वतीय शीतोष्ण वन के अंतर्गत आता है। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? अति दीर्घ पैमाने पर। निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? वर्तमान में इसका आंसर ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन सी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन 2007 में पीसीएस प्री में आया था, उस समय इसका आंसर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 2015-16 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो वर्तमान में इसका आंसर ऑप्शन बी और सी होगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में चमोली जनपद में होती है। विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1988 में अल्मोड़ा जनपद में होती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून जनपद में। निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? दयारा बुग्याल, बगजी बुग्याल और बेदनी बुग्याल ये चमोली जनपद में स्थित हैं। हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है रिंगाल से। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से होती है। आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो जाता है। 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क हो गया और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क है। यह नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क इसकी स्थापना 1983 में देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में हुई। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1982 में चमोली जनपद में हुई। यह उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पार्क उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? चमोली जिले में। चमोली जिले के रैणी गांव से 1974 में गोरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अल्मोड़ा में विंसर वन्यजीव विहार है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? बांज। बांज वृक्ष को शिव की जटा, हरा सोना और उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड के चमोली जनपद में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में चमोली जनपद में होती है और 2005 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। उत्तराखंड में कांचूला खरके एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र इसकी स्थापना 1982 में होती है। कांचूला खरक चमोली जनपद में है। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं 500। लीसा प्राप्त होता है चीड़ वृक्ष से। चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी गोरा देवी। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। सुंदर लाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। इन्हें 2009 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। गोविंद वल्लभ पंत को 26 जनवरी 1957 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैक्स से पुरस्कार प्राप्त हुआ और 2005 में इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ। रैणी गांव चमोली की श्रीमती गोरा देवी का संबंध रहा है चिपको आंदोलन से, जो कि 1974 में शुरू हुआ था। बीज बचाओ
आंदोलन का संबंध विजय जरदारी से है। मैती आंदोलन का संबंध कल्याण सिंह रावत से है और इसकी शुरुआत 1995-96 में हुई थी। निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1900 में और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी 1982 में चमोली जनपद में होती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में होती है। कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में होती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में, जो कि चमोली जनपद में है। 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 45.44%। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन पौड़ी गढ़वाल में और सबसे कम उधम सिंह नगर में। प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वन नैनीताल में और सबसे कम उधम सिंह नगर में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में और इसकी स्थापना 1906 में होती है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? बांज वृक्ष को। इसे हरा सोना और शिव की जटा भी कहा जाता है। कैंसर उपचार के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? धुनेर वृक्ष से। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? पुष्प सरोवर, जबकि नंदनकानन, पुष्पावली, भिवंडार पार्क ये फूलों की घाटी के नाम है। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? शांत घाटी, बैकुंठ, फ्रैंक स्माइथ घाटी और अलका ये फूलों की घाटी के नाम है। फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में फूलों की घाटी की खोज की थी। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? चमोली जिले के रैणी गांव से 1974 में और इसका नेतृत्व गोरा देवी ने किया था। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। यह नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में इसकी स्थापना 1936 में होती है। सूची सम्मिलित कर सही उत्तर चुनें। विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में और इसकी स्थापना 1988 में होती है। मालन पशु विहार पौड़ी में, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में और इसकी स्थापना 1986 में होती है। इसका आंसर होगा 2, 3, 1। कोड देखते हैं। 2, 3, 1 ऑप्शन ए राइट आंसर है। सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। गोविंद राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी में और इसकी स्थापना 1990 में होती है। कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में इसकी स्थापना 1936 में होती है। नंदा देवी पार्क यह चमोली जनपद में और इसकी स्थापना 1982 में होती है। फूलों की घाटी पार्क भी चमोली जनपद में और इसकी स्थापना भी 1982 में होती है। तो इसका आंसर होगा 3, 2, 1, 1। ऑप्शन देखते हैं। 3, 2, 1, 1 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? नंदा देवी। महाभारत में वर्णित नंदनकानन को वर्तमान में कहा जाता है फूलों की घाटी। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में, बेदनी बुग्याल चमोली जनपद में है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। यह चमोली व रुद्रप्रयाग जनपद में और इसकी स्थापना 1972 में होती है। इसका क्षेत्रफल 975.2 वर्ग किलोमीटर है। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल में और इसकी स्थापना 1987 में होती है। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में और इसकी स्थापना 1955 में होती है। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में और इसकी स्थापना 1986 में होती है। निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? गोरा देवी का। जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से। अजीत डोभाल वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल में और इसकी स्थापना
1936 में होती है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में। इसकी स्थापना 1982 में होती है और 2005 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए इसकी स्थापना पिथौरागढ़ में 1986 में होती है। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया 1931 में। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? ओली। यह चमोली जनपद में। बगजी बेदनी ये भी चमोली में। देहरा उत्तरकाशी में है। तिलाड़ी कांड का संबंध है वन अधिकारों से। तिलाड़ी कांड को रवाई कांड भी कहते हैं। यह 30 मई 1930 में हुआ था। किस राष्ट्रीय उद्यान के पाटलिदून स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल में होती है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तरकाशी में 1989 में होती है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में उत्तरकाशी में होती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में चमोली जनपद में होती है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? सी राजगोपालाचारी। बेदनी बुग्याल स्थित है चमोली जनपद में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में। गलत युग्म का चयन कीजिए। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी यह सही नहीं है। यह चमोली जनपद में और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में। ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यह गलत युग्म है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है कालाडूंगी नैनीताल में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। इसकी स्थापना 1986 में होती है। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? उपरोक्त सभी में। देहरादून पौड़ी हरिद्वार और इसकी स्थापना 1983 में होती है। सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में सही है। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में सही है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नैनीताल यह सही नहीं है, यह पौड़ी गढ़वाल में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1988 में। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना पौड़ी गढ़वाल में 1987 में होती है। मैती आंदोलन के प्रणेता हैं कल्याण सिंह रावत। इन्होंने मैती आंदोलन 1995-96 में शुरू किया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था और इन्हें 2009 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। गोरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा, फूलों की घाटी यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क रामगंगा। इन तीनों में कोई भी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी ए और बी दोनों, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। इसकी स्थापना 1936 में होती है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है चमोली जनपद में। इसकी स्थापना 1982 में होती है और इसे 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। रवैया तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था 1930 में। 30 मई 1930 में यह हुआ था। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इन्हें 2009 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। चंडी प्रसाद भट्ट को 2005 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। गोरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है और सच्चिदानंद भारती का संबंध पानी राखो आंदोलन से है।
वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला 1977-78 में। पानी राखो आंदोलन का प्रणेता कौन था? सच्चिदानंद भारती। इन्होंने 1989 में पौड़ी गढ़वाल के ऊपरे खाल में पानी को संरक्षित करने के लिए पानी राखो आंदोलन चलाया था। विजय जरदारी का संबंध बीज बचाओ आंदोलन से है। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। कहीं कहीं इसका आंसर 2015 भी मिलता है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में और गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तरकाशी जनपद में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में है। निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सी केदारनाथ यह चमोली और रुद्रप्रयाग में, नंदा देवी यह चमोली में है, विंसर यह अल्मोड़ा जनपद में, अस्कोट यह पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? श्रीनगर में। किस जिले का वन क्षेत्र सबसे कम है? हरिद्वार जनपद का और सर्वाधिक उत्तरकाशी का है। प्रतिशत में सर्वाधिक रुद्रप्रयाग का और सबसे कम हरिद्वार का है। राज्यों के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? चीड़ के। किस्तूरी मृगों हेतु केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई 1972 में चमोली व रुद्रप्रयाग जनपद में और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई 1983 में हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में। राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है 1800 से 2700 मीटर तक। 3600 से 4800 मीटर तक टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां पाई जाती हैं। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, बकरवाल, पाथच और पालसी। निम्न में कौन हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? गोविंद वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1955 में होती है। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 में पौड़ी गढ़वाल में होती है। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना अल्मोड़ा में 1988 में होती है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में होती है। हैली नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी 1936 में। आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया और 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। यह नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? उत्तरकाशी में और सबसे कम हरिद्वार में। प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वन क्षेत्र रुद्रप्रयाग में और सबसे कम हरिद्वार में है। स्कंद पुराण में नंदनकानन किस बुग्याल का नाम है? फूलों की घाटी का। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? बुरांश। और राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। खेर या कटेचु किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? हिमालय कस्तूरी मृग। इसकी स्थापना 1972 में चमोली व रुद्रप्रयाग में होती है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। इसकी स्थापना 1990 में उत्तरकाशी में होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? उत्तरकाशी में और सबसे कम हरिद्वार में। प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक रुद्रप्रयाग में और सबसे कम हरिद्वार में। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? भेंदी। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन डी सागौन, चीड़, बांज और देवदार। नकदूण का संबंध किससे? जंगली जड़ी का प्रकार है। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 7 और 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तरकाशी जनपद में, इसकी स्थापना 1989 में होती है। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जनपद में, इसकी स्थापना 1982 में होती है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में उत्तरकाशी में होती है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में होती है। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था? दूसरा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। यह भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान है, यह सही है। इसकी स्थापना 1936 में हुई, यह भी सही है। इसका पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क था, यह भी सही है। इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है, यह सही नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 सही होगा। इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। कूट देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3 ये सही है। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। इसकी स्थापना 1955 में होती है। निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? 1982 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष खाली स्थान में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 1988 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकाकी प्राणी बंधन अवस्था में दिखना मुश्किल, यह सही। यह IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है, यह गलत है। उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में, यह भी सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, यह चुनना है। तो यहाँ पर 1 और 3 राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल 1 एवं 3। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तरकाशी जनपद में, इसकी स्थापना 1990 में होती है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य यह पिथौरागढ़ जनपद में, इसकी स्थापना 1986 में होती है। विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में, इसकी स्थापना 1988 में होती है। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य पौड़ी गढ़वाल में, इसकी स्थापना 1987 में होती है। इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 2। कूट देखते हैं। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1921 में गठित फॉरेंस ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पी विंडम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, यह सही है। झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यह युग्म सही नहीं है। झिलमिल ताल यह चंपावत जिले में भी है और झिलमिल ताल आरक्षिति यह हरिद्वार में, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। जबकि नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व है और केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यह युग्म सही नहीं है। बाकी ए, सी और डी ये सही युग्म है। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।